एक तरफ भारत पूरी तरह से गरमाई के माहौल में है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने जखीरे से निकाली महाविनाशक बैलिस्टिक मिसाइल रेंज और ताकत देख दुनिया हैरान। विदेशों में मची हलचल। ईरान ने हाल ही में अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद का अनावरण किया है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है और यह सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल की विशेषताएं इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनाती हैं। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के वायु रक्षा प्रणालियों में घुसपैठ करने में सक्षम है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस मिसाइल के अनावरण के दौरान कहा कि देश की रक्षा क्षमताएं उन्नत हो गई हैं कि दुश्मन अब ईरान पर हमला करने। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें कि ईरान की मिसाइलों की सटीकता और विश्वसनीयता पर अभी भी सवाल उठते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों में से कई लॉन्च के समय ही विफल हो जाती हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ईरान की मिसाइल क्षमताओं में हालिया वृद्धि ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को सतर्क कर दिया है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को देश की सबसे नई बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बसीर दुनिया को दिखाई है। ईरान के सरकारी टीवी पर रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीर जादेह के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इस मिसाइल को दिखाया गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तब दुनिया के सामने आई है जब रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती मिसाइल हमले के जवाब में तेहरान को सबक सिखाने की बात कही। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें रक्षा की परतों को पार करने और एंटी बैलिस्टिक प्रणालियों को आसानी से बायपास की क्षमता है। सरकारी टीवी ने बताया कि मिसाइल जीपीएस मार्गदर्शन के बिना और सटीकता के साथ कई लक्ष्यों में से एक को पहचान सकती है और उस पर हमला कर सकती है। खास बात यह है कि हूती विद्रोही ने रविवार को यमन से बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जो इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल के पास गिरी थी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फिर अमेरिकी थार्ड से घेसी हूतियों की मिसाइल को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नाकामी मिली थी। अमेरिकी की धमकी के जवाब में नासिर जादेह ने कहा, अगर हम पर हमला किया जाता है और हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता है तो हम बलपूर्वक जवाब देंगे और उनके हितों और उनके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के पड़ोसी देशों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिकी ठिकाने उसके निशाने पर हैं। इजरायल पर किए गए हूतियों के मिसाइल हमले के बारे में नासिर जादेह ने कहा कि यमन एक आजाद देश है जो अपने फैसले खुद लेता है। उन्होंने यमन में चल रहे संघर्ष से ईरान को जोड़ने के अमेरिकी प्रयास को खारिज कर दिया। इजरायल पर हूती मिसाइल हमले ने क्षेत्रीय तनाव को बहुत बढ़ा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने बदला लेने की कसम खाई है और हमले के लिए हूतियों के साथ ईरान का सीधा नाम पर आसमान में पसरा सन्नाटा किसी तूफान के आने की आहट दे रहा था। अरब सागर की लहरें सामान्य रूप से बह रही थीं, लेकिन तेहरान के मिलिट्री बेस में हलचल तेज थी। खबर बाहर नहीं आई थी, पर खुफिया सैटेलाइट्स कुछ असामान्य हरकतें रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर अचानक जैसे किसी अज्ञात कोष से इतिहास के सबसे घातक हथियार को निकाला गया हो, ईरान ने अपने जखीरे से वह मिसाइल बाहर निकाली जिसके बारे में बस चर्चाएं थीं, पुष्टि कभी नहीं हुई थी। यह मिसाइल न कोई आम हथियार थी, न कोई दिखावटी युद्धाभ्यास। यह ईरान की रणनीतिक समझ और दशकों की तैयारी का निचोड़ थी। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली यह मिसाइल जमीन से 2500 किलोमीटर दूर किसी भी लक्ष्य को भेज सकती थी बिना किसी सैटेलाइट गाइडेंस के। यह इंटरसेप्शन को चकमा देने में इतनी सक्षम थी कि अमेरिका के THAD और इजरायल के आयरन डोम सिस्टम्स को भी समय से पहले चेतावनी नहीं मिली। तेहरान के राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई आपात बैठक के बाद ही यह आदेश जारी हुआ था। मिशन अल राद अर्थात गूंज ईरान के इस कदम की भनक सबसे पहले तेल अवीव स्थित इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद को लगी। एक ड्रोन ने मिसाइल की हलचल को कैद किया और तुरंत नेतन्याहू को सतर्क कर दिया गया। इजरायल ने अपने एयरबेस को अलर्ट पर डाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी ट्रैजेक्टरी सटीक तौर पर डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी की ओर इशारा कर रही थी।
अचानक पूरी दुनिया के समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। शहाब एक्स सिर्फ दूरी तय करने वाली मिसाइल नहीं थी, यह हाइपरसोनिक स्लीपर थी की रफ्तार ध्वनि की गति से 7 गुना पर उड़ने वाली यह मिसाइल वातावरण में प्रवेश के समय इतनी तेज गर्मी उत्पन्न करती है कि उसे ट्रैक करना रडारों के लिए लगभग असंभव हो जाता है। इसका वारहेड EMP और प्लाज्मा विस्फोटक से लैस था, जिसका अर्थ था अगर यह अपने लक्ष्य से 100 मीटर पहले भी फट जाए तो भी 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर खाक हो सकता था। अमेरिका ने तुरंत अपने नेवल फ्लीट को फारस की खाड़ी की ओर मोड़ दिया। UN में आपात बैठक बुलाई गई। रूस और चीन ने चुप्पी साधी, जबकि फ्रांस और जर्मनी ने ईरान की अत्यधिक आक्रामकता की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यदि यह मिसाइल इजराइल पर गिरी होती तो आज हम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे होते। हालांकि मिसाइल अंततः रेत के मैदान में विस्फोटित हुई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया डेमो स्ट्राइक था। ईरान का संदेश स्पष्ट था, हमारे पास ताकत है और हम इसे छिपाएंगे नहीं। इजराइल ने इसके जवाब में ऑपरेशन ब्लाइंड फाल्कन की योजना बनाई, जिसमें ईरानी सैन्य ठिकानों पर साइबर हमले शुरू किए गए। इस मिसाइल की विकास गाथा एक थ्रिलर उपन्यास से कम नहीं। इसे रूस और उत्तर कोरिया की तकनीकी मदद से ईरान ने लगभग 15 वर्षों में तैयार किया। इसकी पहली टेस्टिंग 2010 में भूमिगत हुई थी, लेकिन तब इसे फल करार दिया गया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था, ईरान ने बस दुनिया को भ्रम में रखा। इजराइल, जो खुद परमाणु शक्ति है, पहली बार अपने अस्तित्व को लेकर असहज दिखाई दिया। डिमोना फैसिलिटी को टेम्पररी शटडाउन कर दिया गया। इजरायली नागरिकों को बंकरों में रहने के लिए निर्देश दिए गए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस बनने लगी, भारत जो ईरान और इजराइल दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, अचानक कूटनीतिक चुनौती के केंद्र में आ गया। नई दिल्ली ने संयम और संवाद की अपील की, लेकिन उसके रॉ इंटेलिजेंस ने चेताया, अगर ये मिसाइल तकनीक विद्रोही संगठनों के हाथ लगी तो दक्षिण एशिया में तबाही तय है। यह हमला नहीं, चेतावनी थी, लेकिन ऐसी चेतावनी जो पूरे क्षेत्र की सामरिक स्थिरता को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। फल प्रदर्शन के बाद ईरान की हिम्मत और बढ़ी है और अब वह क्षेत्रीय शक्ति नहीं, वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। शहाब एक्स का उड़ना किसी एक देश का मामला नहीं रहा। यह उस युग की शुरुआत थी जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और टैंकों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि तकनीक, रफ्तार और मनोवैज्ञानिक डर से तय होंगे। सवाल यह नहीं कि अगली मिसाइल कब दागी जाएगी, सवाल यह है क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। ईरान की मिसाइल क्षमताओं में यह वृद्धि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। हालांकि मिसाइलों की सटीकता और विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान की यह रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हाल ही में अपनी नई सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बसीर का अनावरण किया है। इस मिसाइल की रेंज कम से कम 1200 किलोमीटर है और यह GPS के बिना भी सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिका या इजराइल ने उस पर हमला किया तो वह उनके हितों और ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान की मिसाइल क्षमताओं में सेजिल रेंज 2500 किलोमीटर, खैबर रेंज 2000 किलोमीटर जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन है। ईरान के लिए यह फायदेमंद होगा। कमेंट में बताए वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।